नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम जिक्र करेंगे कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम जल्दी घोषित क्यों किया जा सकता है। इसका पहला कारण है कि इजरायल नहीं चाहता कि टू फ्रंट वॉर हो। अब टू फ्रंट वॉर क्या होती है? अगर हिंदुस्तान की हम चर्चा करें तो टू फ्रंट वॉर का मतलब यह है कि हिंदुस्तान का युद्ध एक साथ पाकिस्तान और चीन से हो जाए। जहां तक इजराइल की बात है, उसके लिए टू फ्रंट वॉर का मतलब है कि उत्तर में वो हिजबुल्लाह से लड़े और दक्षिण में वो हमास से लड़े। फर्क इतना है कि पाकिस्तान और चीन देश हैं, हिजबुल्लाह और हमास आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में स्थित है और हमास वेस्ट बैंक और गाजा में स्थित है। 2006 में जब लड़ाई हुई थी, हजारों रॉकेट हिजबुल्लाह ने दाग दिए थे इजराइल में और कई सौ लोग मारे गए थे। उसके बाद आयरन डोम सिस्टम का इजाद हुआ था, जिसे आपने देखा है कि हवा में ही किसी भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल, कोई भी यूएवी को उनकी मिसाइल गिरा देती है। बहरहाल इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो, इसलिए बातचीत चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी कसकर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए। तो पहला कारण, अगर जहां तक हम इस पर्सपेक्टिव को देखें, इजराइल के पर्सपेक्टिव को, तो वो ये है कि वो नहीं चाहता कि दोनों तरफ से रॉकेट्स की फायरिंग हो, क्योंकि 4000 रॉकेट तो हमास अभी तक दाग चुका है इजराइल में। अब दूसरी चीज बताते हैं, गाजा पट्टी में क्या हुआ है। गाजा पट्टी में सीवर की लाइन टूट गई है, गाजा पट्टी में पावर लाइन टूट गई है। एक ही कोरोना का अस्पताल था जहां टेस्टिंग होती थी, वो कोरोना का अस्पताल टूट गया है। 1620 लोग, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अकाउंटिंग पूरी तरीके से नहीं हो रही है, घायल हुए हैं। 227 लोग मरे हैं, 64 बच्चे मारे जा चुके हैं और लगभग आप मान सकते हैं इस युद्ध से उस पूरे इलाके में 20 लाख लोग प्रभावित हैं। गाजा पट्टी के इलाके में ही लगभग 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि बम एक जगह गिरता है तो भाई दूसरे का भी तो घर टूटता है। तो 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कों में सीवर का पानी है इस वक्त। तो आप सोच सकते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, गर्मी के दिन चल रहे हैं। तो ये गाजा पट्टी की दिक्कतें हैं कि भाई उनको इस बात को पता है कि अब युद्ध अगर आगे किया गया या बढ़ाया गया तो इजराइल नहीं रुकेगा, वो बार बार रॉकेट्स फायर करेगा और अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा। लिहाजा दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, गुपचुप बात हो रही है। अब ये पता नहीं गुपचुप बात कहां हो रही है, उसमें दिक्कतें भी आ रही हैं। इजराइल इजिप्ट की मदद ले रहा है। इजिप्ट का जो खुफिया विभाग है वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है हमास के लोगों से। लेकिन अब दिक्कत यह है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इतनी होती है कि जो हमास है वो ना टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहा है, ना ईमेल का इस्तेमाल कर रहा है, ना मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो इजिप्ट है वो हमास के नेतृत्व से बात ही नहीं कर पा रही है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उसके खुफिया विभाग का सवाल है, वो चाह रहा है कि जितना टाइम उनके पास बचा है, कि जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव से वो जूझ नहीं पाएंगे, जितना नुकसान वो हमास का कर सकते हैं कर दें। यानी उनके लीडर्स को मार दें, उनके घर को तबाह कर दें, उनकी वेपन स्टोरेज यूनिट तबाह कर दें। लेकिन हमास के मुखिया का कहना है, जो सिग्नल आ रहे हैं, कि बड़ी जल्दी एक युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। यानी ट्रैक टू बातचीत हो रही है, औपचारिक रूप से बातचीत नहीं हो रही है पर हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये युद्ध विराम के इंडिकेशन क्या है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन अब हल्की तरीके से हो रही है। यानी खूब सारे प्लेन नहीं उड़ रहे इजराइल से गाजा पट्टी की तरफ, और जो रॉकेट फायरिंग की इंटेंसिटी है गाजा पट्टी से, वो भी कम हो रही है। तो जो 4-5 चीजें खुल के सामने आई हैं वो ये हैं। पहली चीज कि हमास अपनी जो टनल है, जो सुरंगें बनाता है, जिनका इस्तेमाल करता है इजराइल में रेड करने के लिए, वेपन्स पहुंचाने के लिए, या आप ये कहें आतंकवादियों को वहां भेजने के लिए, वो सुरंग बनाने का काम खत्म करेगा। पहली चीज है, इजराइल से ये वादा मांगा गया है कि आप हमास के नेतृत्व को मारना बंद करेंगे चुन चुन के। यानी पहले हमास अपनी तरफ से सुरंगें बनाना बंद करेगा, हमास सारे रॉकेट फायर्स रोकेगा, सारे के सारे। उसके बाद इजराइल उनकी लीडरशिप को टारगेट नहीं करेगा, अपनी वायुसेना का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर देगा। जब यह इस्तेमाल बंद हो जाएगा वायुसेना का, उसके बाद इजराइल की सेना जो गाजा पट्टी पे बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी है उसको खोलेगा। जो खाने की मदद है, पीने के पानी की मदद है, डॉक्टर्स, कोरोना वायरस से जुड़ा जो किट का सामान है, मेडिकल रिलीफ है,
वो सारा पहुंचाने की कोशिश करेगा। यानी उसमें जो व्यवधान है इस वक्त, क्योंकि कोई भी मदद का सामान नहीं जा रहा है गाजा पट्टी में, वो सारा का सारा सामान जाएगा। तो ये बातचीत अभी इस पहले चरण पे है कि जो ये युद्ध जैसी स्थिति हो गई है उसको बंद किया जा सके। हमास को भी पता है कि बहुत नुकसान हो गया है गाजा पट्टी में। इजराइल को भी इस बात का अंदाजा है कि टू फ्रंट वॉर का मतलब है कि उसको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आयरन डोम सिस्टम अभेद्य है। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे इजराइल को बचा सकता है। 1967 का युद्ध इजराइल को याद है, जीता तो था लेकिन उसके बाद उसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा था। कहने का मतलब है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा था, यानी जॉर्डन से दोस्ती करनी पड़ी थी। और इजराइल जानता है कि जो जॉर्डन से दोस्ती हुई है 20 साल पहले, जो यूएई से दोस्ती हुई है, जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है सऊदी अरेबिया से, वो सब नष्ट हो सकता है। तो इजराइल को भी अपनी सीमा पता है कि कहां तक मामला खींचा जा सकता है और उसको जो सेटलर्स कॉलोनीज हैं उस पर भी अभी विराम लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से वहां से पैलेस्टीनियंस को निकालकर यहूदियों को बसाने की कोशिश कर रहा है पूर्वी यरूशलेम में, उसको रोकना पड़ेगा। तो अगले 72 घंटों में ये घोषणा हो सकती है, ये 5 चीजें अमल में लाई जाएंगी और उसके बाद देखना यह होगा कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पे ये दो संगठन बात करते हैं नहीं। कहने का मतलब है हमास के साथ पीएलओ भी है, क्योंकि उसकी जो नेतृत्व है पीएलओ का, वो क्या बोलते हैं, वो हमास से बात करने को तैयार नहीं है, चुनाव नहीं करवा रहा है। तो वहां भी बहुत अंतर्द्वंद है जहां तक पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का सवाल है। तो देखना यह होगा कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ बात आगे बढ़ती है नहीं, या केवल सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज पे यह बात रुक जाएगी। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।